मथुरा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। सर, क्या स्थिति लग रही है आपको चुनाव की? क्योंकि यहाँ 2 बार की सांसद, वो एक नामी ग्रामी चेहरा हेमा मालिनी आपके सामने मैदान में है। बहुत बढ़िया स्थिति है, मजबूत स्थिति है। पूरे जो मथुरा जनपद के ग्रामीण अंचल में जिस जिस गांव में मैं गया हूं, मुझे प्यार आशीर्वाद अपार मिला है। वोट, नोट और सपोर्ट तीनों चीज़ मुझे मिली हैं और जितना मेरी अपेक्षा से ज़्यादा मुझे प्यार मिला है ब्रजवासियों का। और अभी आपने एक बात कही कि बहुत ही सेलिब्रिटी हैं। यदि यहाँ के सेलिब्रिटी हैं तो वो यहाँ के ब्रज के ब्रजवासी हैं, और यदि मजबूत हैं तो यहाँ के ब्रज का एक एक ब्रजवासी मजबूत है। मेरे सामने कोई मजबूत नहीं है, तो मेरे सामने मजबूत हैं तो ब्रज के ब्रजवासी मजबूत हैं। नहीं, सवाल इस बात का था, आप कह रहे हैं कि ब्रजवासी यहाँ पे मजबूत हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने भी तो कनेक्ट करके रखा है। गेहूं काट रही हैं, कभी जो है वो लोगों के बीच में जा रही हैं, तो इस तरह के काम तो वो भी कर रही हैं। लोगों की कहते हैं कि समस्याएं भी उन्होंने सुनी हैं। तो इतना बड़ा कद है उनके सामने, कोई असहजता तो महसूस नहीं हो रही है आपको? कोई असहजता नहीं है, असहजता वो महसूस कर रही हैं आप। और अपनी अभी आपने कहा कि फोटो गेहूं काटने वाला, वो फोटो जीवी है। मेरे संग 1 घंटा के गेहूँ काटने पता लग जाएगा। रास्ते में जा रही थी, एक महिला हमारी माता बहनें काट रही थी, उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवा लिया। क्योंकि एक्टर हैं, बहुत अच्छी सिने तारिका हैं, तो एक्टिंग में तो मशहूर है ही हैं। एक्टर तो एक्टर ही होता है, तो एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं। यहाँ ब्रजवासियों को चाहिए ब्रज के बीच का व्यक्ति। और अभी कुछ समय पहले ही आपने एक बात और कही अभी कि उन्होंने कनेक्ट रखा। यदि कनेक्ट रखा होता तो इस ब्रज के ब्रजवासी उनके लापता के और गुमशुदा के पोस्टर नहीं लगाए होते। अभी कुछ समय पहले इन्हीं ब्रजवासियों ने हेमा जी के गुमशुदा और लापता के पोस्टर जगह जगह चिपकाए थे। 10 साल से कैसे सांसद हैं फिर? अगर इतना ज़्यादा उनके एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर 10 साल से लगातार वो सांसद हैं, 2 बार जीत के आ रही हैं और बड़े मार्जिन से जीत के आ रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में बेईमानी ना साबित हो? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। ब्रज के जो हमारे ब्रजवासी हैं बड़े भोले भाले हैं और जिससे प्यार करती हैं। जैसे हमारे बांकी बिहारी लाल जी हैं, जिस पर दिल आ जाता तो पूरा अपना सब कुछ दे देती हैं। ऐसे ही ब्रज के ब्रजवासियों का उन्होंने सोचा कि भाई अच्छे सिने तारका हैं, काम करेंगे, लेकिन वो ब्रजवासियों के कसौटी पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने ब्रजवासियों को छलाए, ब्रजवासियों के साथ धोखा दिया है। अब ब्रजवासी जान चुके हैं। आप चलिए पूरे ग्रामीण अंचल में आप देख लेना, सांसद की जहाँ की प्रत्याशी हैं जो हेमा जी, उनको क्या क्या बोल रहे हैं आपको पता लग जाएगा। यदि वो इतनी अच्छी हुए तो ग्रामीण अंचल में चल कर देखिए। मैं भी चलता हूँ और वो भी साथ चले मेरे। थोड़ी देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है? पूरी मुकब्बल है, तैयार बिल्कुल। करो या मैं भगत सिंह का चेला हूँ, करो या मरो की लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, गृह मंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, तमाम बयानात आपने सुने होंगे, बहुत सारी बातें कही और अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है, ये नारा भी तो दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसका कोई असर नहीं नज़र आ रहा आपको? ऐसा ही ये बयानवीर हैं, झूठे बयानवीर हैं। अच्छे बयानवीर हैं, बयान उल्टे सीधे देते रहे, झूठ बोलते हैं। अभी जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे वो अभी यहाँ पर एक सभा करने के लिए आए थे, गृह मंत्री जी। और उनकी सभा में बड़े आप भी के आप मीडिया के कर्मियों ने ही छापा है कि उनकी कुर्सियाँ खाली रह गई और उन्होंने पैसे दे देकर भीड़, पैसे देकर भी उनकी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। ये मीडिया ने कहा है। तो इससे जाहिर होता है कि उनका कुछ नहीं है। योगी जी अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। अभी मैं प्रचार जनसंपर्क में था तो दौली प्याऊ क्षेत्र में गड्ढा हो रही थी, तो वहाँ एक माता जी, हमारी इस ब्रज की माता जी थी, उनकी पुत्र वधू थी, रिक्शे में जा रही थी। उसी रिक्शे में उनका बच्चा हो गया, मेरी नज़र पड़ी, मैंने तत्काल उनको उठाया, अपनी गाड़ी में बैठा के तत्काल हॉस्पिटल ले गया। जब हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, भर्ती कराया, तो वो माताजी पूछा मेरा नाम कहाँ से बेटा, मैंने कहा यहाँ से हूँ, बताया तो मेरे से लिपट गई और रोने लगी कि इस पृथ्वी पर अभी भी मानवता बची है। लेकिन जिस तरीके से योगी मोदी और जिसका नाम ले रहे हैं आप अमित शाह, ये केवल और केवल झूठ और धर्म की आड़ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करती हैं। अब देश की जनता और जन जन समझ चुके हैं ये कितने बड़े झूठ का पुलिंदा है भाजपा का। तो जीत के प्रति आश्वस्त हैं? पूरी तरह से ये जीत
ब्रज के एक एक ब्रजवासी की जीत होगी, एक एक युवा मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की, युवा साथियों की, बहनों की, माताओं की, समस्त ब्रजवासियों की जीत होगी। मैं उनका इस ब्रज की माटी का बेटा हूँ, बेटा था, बेटा हूँ, बेटा रहूँगा। यहाँ का एक एक ब्रज का ब्रजवासी सांसद होगा, मुकेश धनखड़ सांसद नहीं होगा। शुक्रिया। मुकेश धनगर को आप सुन रहे थे, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। हेमा मालिनी के सामने उनका चुनाव है और ये गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और थोड़ी देर में अब जब मतदान शुरू होगा तो पता चलेगा कि किसको कितने वोटों से यहाँ की जनता नवाजती है। बहरहाल फैसला तो 4 तारीख को होगा, लेकिन फ़िलहाल चुनाव बेहद यहाँ पर दिलचस्प नज़र आ रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मथुरा।